Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि कहीं ना कहीं से आज़म खान को थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो दिया जा रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज़म के मामले में मुझे नहीं लगता कोई भी सीधे तौर पे इस तरीके की बातें कोई कह सकता है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है नोएडा में। दरअसल जिस प्रकार से 23 महीने बाद आज़म खान सीतापुर जेल से आखिरकार रिहा होकर अपने घर रामपुर पहुंचे हैं, वहां पर काफ़ी ज़्यादा हलचल है। और इसी बीच हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आकाश सक्सेना बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल रहेगा कि मतलब आज़म खान की रिहाई पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, इस मामले में कोई रिएक्शन देना मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता कि बहुत सारे क्रिमिनल्स छूट कर आते हैं जेल से, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो सब पे रिएक्शन देने का कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आज 100 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं तो उसमें ये चीज़ तो लगी रहती है। अभी पीछे भी छूट कर आए थे, अभी दोबारा आए हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा, तो इस पर कोई रिएक्शन देने की कोई बात है नहीं। अच्छा, वैसे उनके आने से कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनमें काफ़ी जोश है और वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, काफ़ी उसे जो है वायरल किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बाकी जनपदों की तो बात नहीं करता, लेकिन रामपुर में आपको ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रामपुर की जनता पूरी तरीके से ये जान चुकी है कि आज़म खान ने उनके साथ क्या किया है। जो भी लोग जो वहाँ इकट्ठा होते हैं वो आसपास के जनपदों के आ जाते हैं, और 150 लोगों का इकट्ठा होना आज के समय में बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई छोटा सा वार्ड मेंबर भी कभी कोई जेल से छूट कर आता है तो इससे ज़्यादा वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, क्योंकि आप वो शख्स हैं जिन्होंने काफ़ी इस मतलब मामले को लेकर लड़ाई लड़ी और आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं आज़म खान को जेल में भेजा, लेकिन आज जब वो जेल से रिहा हो रहे हैं तो क्या लगता है कि पैरवी ठीक से नहीं हो पाई? देखिए, पहली बात तो ये कि जेल भेजने वाला मैं नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ मुकदमों की पैरवी की है और सज़ा उनको उनके कुकर्मों की मिली है। आज अगर हम बात करें रामपुर के गरीब मुसलमानों की, रामपुर के दलितों की, रामपुर के गरीब जो पिछड़े हैं उनकी अगर बात करें, तो आप देखो 40 से ज़्यादा ऐसे मुसलमान हैं जिनको रातों रात उनको बेघर कर दिया गया। 26 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनकी लगभग 300 बीघा ज़मीन आज़म ने ज़बरदस्ती अपनी रजिस्ट्री करवा ली, उनके मुकदमे आज भी चल रहे हैं। इसके अलावा लगभग 50 से ज़्यादा दलित परिवार ऐसे हैं जिनको मायावती जी की सरकार में वो ज़मीन अलॉट की गई थी, आज़म ने उनकी ज़मीनों को भी बिना अनुमति के जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुकदमा कोई ज़बरदस्ती है, सारे मुकदमे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। और ये कहना कि मुकदमे ज़बरदस्ती लगाए गए हैं, ये तो आदमी का तो अधिकार है बात कहना, लेकिन जो मुकदमे लड़ रहा है, जो पैरवी कर रहा है, जो वादी है, वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि ज़मीन मुकदमा वादियों के नाम है, कब्ज़े में जौहर यूनिवर्सिटी के है। तो इसमें तो चीज़ें पारदर्शिता बिल्कुल है इसके अंदर, कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं है, हर चीज़ एकदम क्लियर है। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि हम अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में जो उन्हें समर्थन इससे पहले मिलता आया या फिर अभी जो मौजूदा स्थिति है, क्या लगता है कि आज़म खान के आने के बाद समाजवादी पार्टी वहाँ पर स्ट्रांग होगी? देखिए, मैं तो सिर्फ आपके हर सवाल का इसका एक ही जवाब है कि आज रामपुर में आज़म के घर के सिवा और आज़म का कुछ नहीं है। मैं वहाँ से जो चुनाव ही नहीं जीता, मैंने वहाँ के लोगों का दिल जीता था, वरना 80% की आबादी वाले ऐसे शहर से ये चुनाव जीतना, ये सिर्फ जनता के आशीर्वाद से ही पॉसिबल होता है। और कहने को लोग कुछ कहते रहे हैं, आज जिस तरीके के रामपुर में हालात हैं, पूरी तरीके से आज़म खान एक्सपोज हो चुके हैं। शिक्षा की बात करते हैं, उनका कहना है कि मैंने रामपुर के युवाओं के हाथों में कलम देने का वादा किया। अच्छी बात है, कलम देने का वादा किया, लेकिन कलम ये कौन तय करेगा?
या आप कोई आपके पास ताकत नहीं है कि आप ये तय करें कि ब्रांडेड कलम उनके हाथ में रहेगा। आज शिक्षा की बात हम भी करते हैं और आज किस ब्रांड की? जौहर ब्रांड। तो 2017 से पहले रामपुर के सरकारी स्कूल्स की स्थिति क्या थी और वो अगर चाहते तो क्या कर सकते थे, वो पूरी जनता के सामने है। और 2017 के बाद आज सरकारी स्कूलों में आकर जाकर देखें तो प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे हैं। शिक्षा का स्तर इस तरीके से बढ़ता है, इस तरीके से नहीं बढ़ता कि वहाँ जो स्कूल्स हैं उनको ज़बरदस्ती बंद कराया जाए सिर्फ इसलिए कि उनका रामपुर पब्लिक स्कूल चलना चाहिए। ये क्या तरीका है कि प्ले स्कूल से लेकर 12th तक वो आपका स्कूल चलेगा, 12th के बाद सारे प्रोफेशनल कोर्सेज वो आपकी जौहर यूनिवर्सिटी में होंगे। ये कैसी पढ़ाई है भाई? दुनिया में कहते हैं कि मैं 50 रुपये में बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक अगर प्रमाण दे दें कि 50 रुपये में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ। ये सब बातें मीडिया के माध्यम से लोगों से कही जाती हैं, लेकिन जो सत्यता है अगर बारीकी से जांच करेंगे तो सब पता लग जाएगा। और आज जो कुछ हो रहा है वो सब ऊपर वाला सब देख रहा है, और जो जो इन्होंने किया है आज उसी की सज़ा उसको मिल रही है। अच्छा सर, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से यहाँ पर आज़म खान की अभी रिहाई हुई भी नहीं थी, वो जेल में ही थे, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं होने लगी कि बसपा के साथ जा सकते हैं या चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं। तमाम अटकलें जो है लगाने लगे कि भाई आज़म खान जब बाहर निकलेंगे तो कुछ जो है माहौल बदल जाएगा। क्या कुछ इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, वो उनका अपना पारिवारिक मामला है, कहाँ जाएं क्या नहीं क्या करें, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि इस तरीके के लोग जहाँ जाते हैं वह बर्बादी करते हैं। अगर आपको देखना है तो 2012 से लेकर और 17 तक की सरकार, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही थी, उसमें इन्होंने ही अपने मंत्रियों का क्या हल कर रखा था वो पूरी दुनिया देखती थी। मुझे एक छोटा सा एक इंसिडेंस याद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक मंत्री के द्वारा इनको जौहर यूनिवर्सिटी पर सेस लगाया गया 20 करोड़ रुपए। वहाँ से एक अधिकारी है, वो लखनऊ से उस सेस का नोटिस लेके चलता है, रास्ते में ही उसको टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी वो कुछ चीज़ों को वो बोल सके। आज भी वो जो टैक्स है उसमें से कुछ अंश जमा किया गया है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी सरकार का जो टैक्स जो 20 करोड़ रुपए लगाया गया था, कायदे में तो वो भी जमा करना चाहिए, क्योंकि वो तो टैक्स उन्हीं की सरकार में लगा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने आपको छोटा सा बस एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके द्वारा सारे नियमों को ताक पर रखकर और सरकार के दबाव में, सरकार के ऊपर पूरा दबाव बना के की गई। एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि कहीं ना कहीं से आज़म खान को थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो डेंट है वो अखिलेश पर पड़ेगा इसका आज़म के ज़रिए। देखिए, ये सब कहना चीज़ें गलत हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज़म के मामले में मुझे नहीं लगता कोई भी सीधे तौर पे इस तरीके की बातें कोई कह सकता है, क्योंकि सारे मुकदमे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। किसी के हाथ में कुछ नहीं है कि कोई मुकदमा वापस ले सके, कोई पीछे हट सके, क्योंकि पेपर एविडेंस जहाँ होते हैं तो वहाँ केसेस की स्थिति अलग होती है। जहाँ गवाहियाँ होती हैं आप गवाह को दबा सकते हैं, आप वादी को दबा सकते हैं, लेकिन जो पेपर एविडेंस हैं उसको आप कभी नहीं छुपा सकते। तो ये सब ये हवाई बातें, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा सर, एक और चीज़ ये है कि ये भी है कि अभी आज़म खान जेल से रिहा हुए, उसके बाद से उन्होंने जो उनके पुराने अंदाज में बयानबाजी होती है उन्होंने वो भी देना शुरू किया। बीच में उनसे जब सवाल किया गया कि अखिलेश यादव का फ़ोन आपको आया, बातचीत हुई अखिलेश यादव से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सिर्फ एक ही नंबर जो है जानता हूँ, वो मेरी बीवी हैं बस। तो ये इशारा जो है वो आपको लगता है कहाँ किधर जा रहा है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाता हूँ। ये सब प्री प्लान चीज़ें होती हैं, और आदमी जेल में बैठ के क्या करेगा, यही सोचेगा कि छूटने के बाद मुझे ये स्टेटमेंट देना है। तो सब प्लान होता है। अब इसका मतलब जेल में बैठ के आज़म खान ये पहले विचार कर रहे होंगे और क्या करेंगे जेल में? जेल में बैठ के यही सब चीज़ें सोची जाती हैं कि एक एक दिन के बाद मैं निकलूँगा तो मैं ये करूँगा, ऐसे बोलूँगा। तो यही सब चीज़ें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। अच्छा, अब क्योंकि क्या लगता है कि तस्वीरें बदलेंगी रामपुर की, या वैसा ही रहेगा अभी जैसा आपने बताया कि प्यार आपको मिल रहा है? देखिए, रामपुर की तस्वीर तो बदल चुकी है।
आज ये जिस तरीके से रामपुर का नाम पूरे देश में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, उसकी वजह यह है कि रामपुर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और बदलाव हर मामले में हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विकास की अगर बात हो, रोज़गार की अगर बात हो। ऐसा नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ा है। आज़म खां 2012 से 17 तक की सरकार में अगर चाहते तो रामपुर को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते थे, लेकिन रामपुर के लोगों की ये बदनसीबी रही कि पहले नवाबों के गुलाम रहे, उसके बाद आज़म खान के गुलाम रहे। और उसकी वजह यही थी कि आज़म कभी किसी को पनपने ही नहीं दे देते थे। उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि यहाँ का युवा पढ़ लिख जाएगा तो वो अपना रास्ता अपने आप बना लेगा। वो चाहते थे कि यहाँ पीछे मेरे रहें और मेरे इस जौहर यूपी रूपी जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन में मेरे साथ रहें। क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी कोई पढ़ाई के लिए नहीं बनाई गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी इन्हीं सब कामों के लिए अड्डा पहले भी था और सरकार जाने तक ये सब चीज़ें चलती रही थी। लेकिन आज माहौल वहाँ का बहुत पूरी तरीके से बदल चुका है और आज वहाँ पूरी तरीके से हर इंसान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर आदमी दिल से खुश है। लेकिन इन सब के बीच सर खबर ये भी आ रही है कि 8 तारीख को अखिलेश यादव रामपुर में जा सकते हैं आज़म खान से मिलने के लिए। देखिए, ये इन सवालों का जवाब आप रामपुर के जो पुराने लोग हैं आप उनसे पूछिए, आपको बहुत सटीक जवाब मिलेगा। क्योंकि मैं अगर यहाँ से मैं कुछ कहूँगा तो वो उसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। कैसे जवाब? मैंने आपसे कहा ना कि इस सवाल का जवाब रामपुर के जो पुराने लोग हैं, जो फितरत को जानते हैं, वो बेहतर दे सकते हैं। मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो चीज़ें अलग तरीके से ली जाएंगी। लेकिन यहाँ फितरत किसकी, आज़म खान की, अखिलेश यादव? अब मैंने आपसे कहा ना, जब जिसकी बात हो रही है, बात तो उसी की है ना। तो रामपुर के पुराने लोग और रामपुर के ही जो पुराने बाशिंदे हैं वो, क्योंकि वो बहुत बारीकी से जानते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पे उनका अपना फैसला है, अपना मानना है। कहीं जाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, जाएंगे कहीं कुछ हो, मुकदमे अपनी जगह है, पैरवी मजबूत होती रहेगी और न्यायालय से हमेशा हमें यही उम्मीद है, आगे भी यही रहेगी कि सत्य की ही जीत होगी। तो हमारे साथ ये थे विधायक आकाश सक्सेना, जो कि साफ तौर पे बता रहे थे किस प्रकार से रामपुर का माहौल जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लोग अभी भी जो है, जो आज़म खान को जानते हैं, वो उनकी मानसिकता वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। हालांकि हमने सवाल ये भी पूछा कि जिस प्रकार से अगर अखिलेश यादव रामपुर पहुँचते हैं तो क्या तस्वीरें बदलेंगी, तो उस पर भी विधायक जी का कहना है कि भाई तस्वीरें जो है अब फितरत जैसी थी पहले वैसी ही रहेगी। तो बाकी तमाम ऐसी अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।